जय सिया राम। आप सभी लोगों का हमारे राज के व्लॉग्स में स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम आगे की स्टोरी वापस आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि कल थोड़ी सी तकलीफ आ गई थी, इसलिए हम स्टोरी शेयर नहीं कर पाए थे आप लोगों के साथ। उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। वीडियो बना दिया था हमने कल, पर वो अपलोड नहीं हो पाया था नेटवर्क इश्यू के वजह से। इस वजह से कृपया करके हमें क्षमा कीजिएगा। और आप सभी को जय सिया राम। कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप एक कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी वही लव स्टोरी जो आपको बताया था मैंने पार्ट बाय पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट ये अभी आ रहा है, जो मैं आपको अभी बयां करूँगा। तो गाइस, लास्ट तक हमने ये आपको बताया था कि हम लोग यूपी से निकले और चतराल रहे। चतराल में जॉब वगैरह कर रहे थे, और जॉब करते हुए फिर वहाँ से हम लोग आए घर आए। तो घर वालों ने मना कर दिया था कि भाई यहाँ पे ना रहो, तुम्हारी वैसे भी छोटी मोटी बवालें होती रहती है, छोटी मोटी चीज़ों पे बातचीत होती रहती है, गुस्सा एक दूसरे को ज़्यादा करते हो, देख लो अपने हिसाब से। तो ये सब चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी। फिर हम यहाँ से गए भरूच, और मैं भी शायद मेरा बर्थडे का ही दिन था, 29 जून। तो मैं उसी दिन यहाँ से निकला था अपने डेस्टिनेशन पे। अंकलेश्वर गए, वहाँ पे जॉब वगैरह स्टार्ट करी। वहाँ पे एक मित्र थे, वडील थे, और उन्होंने मेरी सारी व्यवस्था कर रखी थी। उन्होंने मेरी सारी व्यवस्था करी रहने की, खाने पीने की। और वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई जवाबदारी पूर्वक काम हो, एक इंसानियत के नाते, एक वाया संपर्क के नाते उन लोगों ने मेरी इतनी मदद करी, सब कुछ किया। उस टाइम पे मैं अंकलेश्वर 2 साल रहा, और वो 2 साल बहुत ख़राब कंडीशन इन सेंस क्या होता है कि खुद का मकान नहीं, रेंट पे रहना और जॉब करना और अपना जीवन गुजर बसर करना, तो थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। पर फिर भी धीरे धीरे हम लोगों ने उस चीज़ में अपने आप को ढाला। मैं जॉब कर रहा था, और मेरी स्टार्टिंग सैलरी 10,000 थी। और जॉब करते हुए मैं अपने रूम से करीब 3.5-4 किलोमीटर पैदल जाता, और शाम को पैदल आता। वॉकिंग डिस्टेंस कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर था। पर क्या था कि मेरे पास इतनी उपलब्धि नहीं थी फाइनेंशियली कि मैं हर बार ऑटो करके जाऊं या ऑटो करके आऊं, क्योंकि 10,000 सैलरी में मैं क्या ही ऑटो करूंगा और क्या ही बचाऊंगा। तो हम लोगों ने उस टाइम पे स्ट्रगल किया। उस टाइम पे साक्षी भी खुद जॉब करने लग गई थी कपड़े के शोरूम पे, उसने भी जॉब करी थी। और वहाँ पे उसने करीब 7-8 मंथ जॉब करी। उसके बाद साक्षी को प्रेगनेंसी रही, और प्रेगनेंसी रहने के बाद मेरी जॉब तो चालू ही थी। और उस टाइम पे जब मेरी अलग अलग जॉब करी, मैंने ऐसा नहीं कि एक ही फील्ड में जॉब किया, मैंने फाइनेंस में भी जॉब किया है। तो मैंने HDFC फाइनेंस में जॉब किया है, IDFC में किया है, किस्त में किया है, और होम क्रेडिट फाइनेंस में जॉब किया है। तो मतलब लास्ट टाइम पर मेरी शायद फाइनेंस की जॉब चल रही थी। और उस टाइम पे जब इनके डिलीवरी का जो समय आ रहा था, उस टाइम के 2 महीने पहले मैं जॉब छोड़ के घर पे बैठा था, क्योंकि संभालने वाला कोई भी नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को ही संभाल रहे थे, हमें संभालने वाला कोई था नहीं। तो उस टाइम पे जब दोनों ही कर रहे थे और एक दूसरे को संभाल रहे थे, और जिस दिन डिलीवरी हुई उस दिन झगड़िया में सेवा रूरल करके एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरे पहला बच्चा जन्मा सुबह 3:58 पे। उस टाइम पे गणेश चतुर्थी थी, 9वें महीने की 2 तारीख थी। मतलब दोस्त, मेरे लाइफ में 9वां महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शादी हम लोग वहाँ से निकले, वो भी 9वां महीना था। वापिस जब इनको लेकर गया, वो भी 9वां महीना था। जब ये नाराज़ होकर घर पे बैठी हुई थी, मतलब इसके पापा जी ने 6 महीने तक घर पे बिठा दिया था, और वहाँ से लेकर आया वो समय भी 9वां महीना था।
और मेरा बच्चे की डिलीवरी हुई, मतलब मेरा बच्चे का जन्म हुआ उस टाइम पे भी 9वां महीना था। मतलब 9वां महीना मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। हर टाइम पे आते गए जाते गए, उस टाइम पे गणपति तो पड़े ही हमारे सामने ऐसा था। और जिस दिन मेरे बच्चे का जन्म हुआ उस दिन गणेश चतुर्थी थी, तो इसीलिए प्यार से हम लोगों ने निकनेम उसका रखा गणेश। वैसे उसका नाम है पर्व परिहार। और जब डिलीवरी हुई उस टाइम पे हम लोग हॉस्पिटल जब जा रहे थे, इनको तो मैंने 108 गाड़ी में भेज दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में ये सुविधा थी उस टाइम पे भी। हाँ, तो 108 में मैंने इन लोगों को हॉस्पिटल भेजा और फिर हम लोग हॉस्पिटल जाने के लिए निकले। तो रास्ते में एक गाड़ी वाला सामने से आया, तो हमारी गाड़ी, मतलब बाइक पे थे हम लोग, मैं और मेरे एक नेबर थे, तो हम लोग गाड़ी से गिर गए थे। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे इसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तो आप नहीं मानोगे गाइस, उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ 500,000 रुपये थे। मेरे पास फाइनेंशियली स्टेबल भी इतना नहीं था, क्योंकि 2 महीने पहले से जॉबलेस करके घर पे बैठा हुआ था मैं, फिर भी अरेंज कर पा रहा था। फिर क्या हुआ कि डिलीवरी हुई, उसके बाद हॉस्पिटल में संभालने वाला भी कोई नहीं था, हम दोनों ही थे। हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला, रहे, और बच्चे को लेकर घर आए। घर आने के बाद हम लोगों ने, उसके बाद भी, घर आने के बाद भी करीब 3 महीने तक मैं जॉबलेस रहा, पर मुझे छोटा मोटा कुछ काम मिल जाता था तो मैं चला जाता था। और पूरी रात जगना होता था। कभी अगर दिन में मैं सोया हूँ तो पूरी रात जगूँगा, कभी दिन में साक्षी सोई हो तो पूरी रात जगेगी। और खाना बनाने का, और ये तो क्या था कि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था, मैं कभी कभार बना लिया करता था। पर इनकी अब डिलीवरी हुई है तो इनको जो हम नॉर्मली खाते हैं वो खाना नहीं खिला सकते, उनके लिए कुछ अलग होता है। तो उस टाइम पे मैं पहली बार सीखा था राब बनाना। मैंने राब बहुत बनाया, और अपने लिए कुछ नहीं बनाया था, अपने लिए हाँ थोड़ा बहुत चाय बिस्किट नाश्ता कर लिया, पार्ले ले आया, दूध के साथ खा लिया, चाय के साथ खा लिया, उसमें बस उसी सारा तरह दिन से। निकल जाता था। तो मैंने वैसी क्षण भी देखी है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब डिलीवरी होने के बाद मेरे फादर इन लॉ भी आए थे। 1.25 महीने के बाद मेरे फादर इन लॉ आए, और आने के बाद जबकि बुलाया मैंने उनको, मैंने कहा आप आओ, उन्होंने बोला ठीक है 1.25 महीने के बाद आएंगे। और 1.25 महीने के बाद वो आए, उनके साथ रहे, उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। और मैं पहले ही मिल चुका था उनसे, जब मैं उनके घर गया था उस टाइम पे ही मैं उनसे मिल चुका था, तो बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, उनको भी मेरे साथ अच्छा लगा। मार्केट एरिया में मेरा मकान था, रेंट पे रह रहा था जो, तो वहाँ पे भी आस पड़ोस की पब्लिक भी उनको अच्छी लगी। और नियर बाई हमारे एक मुस्लिम और रह रहे थे जो हेयर सैलून का कुछ काम कर रहे थे, तो उनके साथ मेरे ससुर जी की अच्छी बनती थी, क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी से थे। तो क्या था कि दोनों में बातचीत अच्छी बनने लगी, तो दोनों बातचीत करते थे, हंसी मजाक करते थे और रहते भी थे। तो करीब मेरे ससुर जी 1 हफ्ता रुके, और शायद उसी टाइम पे मेरे गांव में था चुनाव, इलेक्शन का टाइम था। मेरे गांव में था चुनाव। और वो उस चुनाव के टाइम पे जो कैंडिडेट खड़ा रहा था हमारा, वो मतलब मेरा फ्रेंड था, मेरे नियर बाई रहने वाला बंदा। तो जब इलेक्शन था तो मेरे को घर आना था, तो मैं अपने बच्चे को, वाइफ को और मेरे फादर इन लोग को, हम लोगों को लेकर हम लोग आए अपने घर, अपने गांव आए, घर नहीं आए, गांव आए। और लोगों को, जब डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे लोगों ने तो मेरे पापा को बहुत बोला था, मम्मी को भी बहुत बोला था कि अब तो आप दादा दादी बन गए हैं, पर वो कहीं ना कहीं गुस्से में चल रहे थे, इसीलिए वो उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और जिस दिन चुनाव था उस दिन चुनाव के टाइम पे आए, वोट डालने गए, और वोट डालने के बाद जिस बंदे ने चुनाव में खड़ा रहा था उसी के घर पे बैठे थे हम लोग। तो उनकी वाइफ है, वो मेरे बच्चे को लेकर आई और मेरे पापा की गोद में रख दिया, बोला कि यही है आपका पोता, संभालो आप इसको। तो उस टाइम पे पापा और मम्मी दोनों खुश हो गए, बहुत ही खुश हुए। फिर पापा ने, मम्मी ने मुझे घर बुलाया, हम लोग घर आए, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, मेरे फादर इन लॉ भी आए। मेरे पापा से पहली बार मेरे फादर इन लॉ की परिचय हुआ, पर उस टाइम पे मेरे फादर इन लॉ भी कुछ अलग ही सोच रहे थे कि यार नई जगह है, नए लोग हैं, कोई किस तरह से बिहेव करेगा, मुझे कुछ पता नहीं है, लड़के के ये पापा है। और मेरे पापा रियली हाइट बॉडी में है,
तो क्या होता है कि कोई दुबला पतला इंसान हो वो डर ही जाता है, वैसे ही डर जाता है। और मेरे ससुर जी है ही दुबले पतले। तो क्या था कि एक टाइम पे मेरे ससुर जी डर भी गए थे। तो फिर मैंने ससुर जी से बोला, मैंने कहा पापा टेंशन ना लो, मेरे पापा ऐसे नहीं है कि हर किसी चीज़ में चिल्ला देंगे। फिर रहे यहाँ पे 2-3 दिन रहे और उसके बाद वापस हम लोग निकल गए अंकलेश्वर रहने के लिए। अंकलेश्वर गए और उस टाइम पे कोरोना आया। उसके 2-3 महीने बाद ही कोरोना आया तो घर वालों का फ़ोन आने लगा। जब अंकलेश्वर यहाँ से निकल रहे थे उस टाइम पे भी मम्मी पापा रोए कि तुम दोनों से तो खैर कोई मोहब्बत नहीं है, पर हमें बच्चों से मोहब्बत है। बच्चे को लेकर आया और तू वापस बच्चे को लेकर जा रहा है, ये बोले, बहुत ही बोले। और फिर हम लोग अंकलेश्वर गए और उसके आगे की स्टोरी जो है वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए चलता हूँ। आप सभी को जय सिया राम। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके एक कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हम नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो प्लीज़ हमारा वीडियो अच्छा लगे बुरा लगे, आपके नज़र में जैसा भी लगे, प्लीज़ आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप सभी को जय जय सिया राम।